गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो हमने लास्ट लेक्चर में जहाँ से पढ़ा है उससे आगे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में मैंने ना एक छोटा सा पॉइंट मिस कर दिया था और ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि मतलब जो हम फार्मूले देख रहे थे ना, मतलब वो बहुत स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे थे, बट बहुत और जनरल हो सकता था। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा ना दिखा देता हूँ, उसको नोट लिखवा दूँगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देखिएगा। जैसे कि अगर आप जान रहे थे कि अगर हमारा पहला टर्म a है, दूसरा टर्म a प्लस डी है, तीसरा टर्म a प्लस 2d है, समझ में आ रहा। और ऐसे ही करते थे। लास्ट टर्म अगर मान लीजिए आपका l था, उसके पहले वाला l माइनस डी, उसके पहले वाला l माइनस 2d, समझ में आ रहा, एंड सो ऑन। ऐसे मान लो टर्म था तो हम क्या करते थे, a को l से जोड़ते थे तो a प्लस l आता था। फिर a प्लस डी को l माइनस डी से जोड़ते थे तो अपने को a प्लस l फिर मिलता था। मतलब ये क्या था अपना T1 प्लस T1 डैश, मतलब स्टार्टिंग से पहला लास्ट से पहला। ये क्या था T2 प्लस T2 डैश, बराबर है a प्लस l, ठीक है। ऐसे ही हम T3 प्लस T3 डैश करते तो भी हमारा a प्लस l ही आता था। और ऐसे करते 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 Tn प्लस Tn डैश इक्वल टू क्या आता था, a प्लस l। और ये हमारा n/2 पेयर्स बन जाते थे तो हमारा Sn इक्वल टू फॉर्मूला क्या जाता था, n/2 a प्लस l, बराबर है। बट एक चीज़ बहुत छोटा सा मिस कर दिया अपन कि Sn इक्वल टू n/2 Tn प्लस Tn डैश भी होगा। अब बोलेंगे सर कैसे, क्योंकि a प्लस l इक्वल टू Tn प्लस Tn डैश भी तो है ना। मतलब ये है कि अगर स्टार्टिंग से थर्ड और लास्ट से थर्ड टर्म पता है ना, तो भी आप n टर्म्स का सम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये लाइन भी समझना आपको ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए आपको स्टार्टिंग से दूसरा टर्म दिया है, पहला टर्म नहीं दिया है, आपको T1 दिया और T2 दिया है, ठीक है। और ये लास्ट में L ना दे करके उसके पहले वाला L ना दे करके L2 दिया, लास्ट सेकेंड टर्म दिया है। और बोल रहा है कि इसमें टोटल 40 टर्म है मान लीजिए, तो बोल रहा है बताइए उसका ऐसा, तो आप ऐसा नहीं तो डायरेक्टली लिख सकते थे 40/2 क्या चीज़ T2 प्लस T2 डैश, और आपका आंसर आ जाता था, धड़ से आंसर आ जाता था। क्यों? क्योंकि T2 और T2 डैश दिया और आपको पता है कि T2 डैश वही आंसर देगा जो T1 और T1 डैश देगा, और वही Tn और Tn डैश भी देता है। समझ में आ रहा है? हाँ देखिए, आप n की जगह 2 रखेंगे तो 2 डैश हो जाएगा। क्लियर है? तो बेसिकली nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट भी लेते हैं तो भी अपने को आंसर मिल जाता है। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं कहना बस इतना चाहता हूँ कि Sn इक्वल टू n/2 इक्वल टू n/2 Tn प्लस Tn डैश भी अपन लिख सकते हैं। nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम द एंड। समझ में आ रहा है? क्योंकि nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग और nth टर्म एंड का जो सम आएगा वो भी हमारा a प्लस l ही होता है। तो एक नोट लिख लें और इज्जत से लिखिएगा, ऐसा नहीं कि कोंटे में चिपका दीजिए, यहीं पर बढ़िया से इसको लिख लीजिएगा। क्योंकि इसका ना ऐसा क्वेश्चन IIT एडवांस में अगर पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि मैं तो लिटरली किसी से सॉल्व नहीं हुआ था। मतलब सॉल्व हो गया, मान लीजिए एक आध लोगों ने ज़रूर सॉल्व किया होगा, बट जिसको ऑब्जर्व कर के खट से हुआ ना उसने कर लिया। तो लिख लीजिएगा नोट, सिंस Tn प्लस Tn डैश इक्वल टू क्या होता है, a प्लस l, देयरफॉर Sn इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला n/2 a प्लस l, इसको हम और लिख सकते हैं n/2 Tn प्लस Tn डैश Sn, वेयर Tn इक्वल टू nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग and Tn डैश इक्वल टू nth टर्म फ्रॉम एंड। तो ये आपको समझ में, इक्वी डिस्टेंस टर्म है, Tn डैश का इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम एंड से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब उसका डिस्टेंस जो है दोनों साइड से क्या है, बराबर है। ये एक फार्मूला मतलब रह गया था, ठीक है। और भी नोट्स है, चीज़ें मैं जो चाहता हूँ कि वो आप एकदम क्लियर करके आगे बढ़ें, सो दैट कि फिर से कभी आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये चीज़ें जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये आपको ना लिटरली याद होना चाहिए। याद मतलब एकदम रट्टा होना चाहिए, आपकी ज़ुबान पर होना चाहिए। समझ में आ रहा? मैं इसमें ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा कि आप इसमें सोच रहे हैं, आपको टाइम लग रहा है, समझ में आ रहा, और मतलब इसमें ये बर्दाश्त करने के ये नहीं है कि आप कि इसमें सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें सोचने वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसमें आप तुरंत के तुरंत आंसर दें। समझ में आ रहा? तो ऐसा मतलब अपने का कहानी है, ठीक है। तो जैसे कि लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिएगा नोट टू
फर्स्ट, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + n है। ध्यान सुनिएगा, ये टोटल कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स है, और ये क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, और ये होता क्या है? n n+1/2। क्लियर है? ये हमको पता है, क्लियर है। आपको जो नहीं पता है वो ये 1 + 3 + 5 + 7 + ... और लास्ट nth टर्म क्या होगा? और ये मैं बोलना चाहता हूँ सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, ये ऑड नंबर्स है। तो याद रखेंगे, आपको फॉर्मूला पता है, ये T1 है, n की वैल्यू 1 रखने पर 1 आ रहा है, n की वैल्यू 2 रखने पर 3 आ रहा है, तो ये क्या हो जाता है? 2n - 1। क्लियर है? अब इसका अगर आप nth टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाता है? n/2 फर्स्ट टर्म क्या है? 1 प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाता है? 2n - 1। ध्यान से देखेंगे तो -1 से +1 कैंसिल, तो हो जाता है n, ध्यान से देखिएगा, × 2n/2, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या? n²। देखिए, इससे खूबसूरत फॉर्मूला कुछ नहीं हो सकता है। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर जो होता है ना वो n² होता है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, ध्यान सुनिएगा, ये देखिए 1 मतलब 1², 1 + 3 2 टर्म हुए, 2 स्क्वायर है, 3 1 4 2 2 4, 1 + 3 + 5 3 टर्म, 5 4 9 3 स्क्वायर आ गया, 3 टर्म 4 टर्म, 1 + 3 + 5 + 7 9 7 16 4 स्क्वायर। आप देखिए n² फॉलो करना शुरू हो गया। तो ये देखिए, आपको सम ऑफ n टर्म्स सबको पता रहता है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड टर्म्स ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। समझ में आता है? ये आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये बहुत सारे प्रॉब्लम में आपको दिखेगा, और उस समय लड़के देखते सर a1 + 3 + 5 + ... n टर्म्स, ये लास्ट वाला तो दिखबे नहीं करता है। ये उनको पता रहता है कि पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 3 है, 5 है, 7 है, और ये टोटल n टर्म्स है। तो आपको nवां टर्म आपको ही निकालना होगा, और आपको ही वैल्यू, आपको तुरंत देखिए, इतना टाइम नहीं है कि आप ऐसा करते हुए जाएंगे, आप तुरंत जैसे देखें, जब मैं आपको बोलूँगा सम ऑफ फर्स्ट n ऑड टर्म्स क्या होगा, तो आप तुरंत आंसर दे n² होगा सर। समझ में आ रहा? और आंसर आना भी चाहिए। ध्यान सुनिएगा, तीसरा देखिएगा, तीसरा सम ऑफ, देखिए ये वाला 2 + 4 + 6 + 8 + ... क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n इवन टर्म्स। तो ये क्या हो जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट n इवन टर्म्स। इसका देखिए वैल्यू क्या आता है? वही होगा n/2 फर्स्ट टर्म क्या है? 2, लास्ट टर्म क्या है? 2n। यहाँ देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? n+1, खत्म। देखिए /2 नहीं होगा, ये क्या होगा? n+1, लेकिन ये n टर्म्स होनी चाहिए। जैसे ये देखिए 2 एक टर्म है, तो क्या हो जाएगा? n, यानी कि देखिए एक टर्म है ना, तो n × 1 + 1 यानी कि 2, तो 2 आ गया। सम ऑफ, देखिए 2 + 4 6 आया, तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा? 2 2 + 1 2 1 3 दूनी 6 6। क्लियर है? इस तरीके से आप इसे रख के वैल्यू चेक कर सकते हैं, और आपको आंसर मिलता चला जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट n इवन टर्म्स का सम जो होता है वो n+1 होता है। समझ में आ रहा? क्लियर है? चलिए, तो ये नोट नंबर 2 था, इसको याद रखना है, क्योंकि आगे चल के इसका इस्तेमाल होगा, और बहुत ताबड़तोड़ इस्तेमाल होगा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ इसको आप एकदम रट्टा मार के रखें। ठीक है? ध्यान सुनिएगा, नोट नंबर 3 और भी कुछ चीज़ें हैं याद रखने के लिए, ध्यान सुनिएगा। ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला नहीं है बेसिकली ट्रिक है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, नोट नंबर 3, कभी कभी IIT में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ध्यान सुनिएगा, जैसे मान लीजिए दिया है, इफ Sn रिप्रेजेंट सम ऑफ n टर्म्स of an AP, then sum of next m terms will be। कहने का मतलब क्या है? ध्यान सुनिएगा, यहाँ से लेकर के पहले n टर्म्स का सम जो है Sn दिया है, तो बोल रहा है कि इसके बाद जो है Sm, अगला m टर्म्स, ये m टर्म्स है ना, ये m टर्म्स हैं,
इनका सम क्या होगा, एस एम क्या होगा, तो वो होगा, ध्यान सुनिएगा, तो आप देखिएगा ये n टर्म्स है, m टर्म्स है, तो ये क्या होगा टोटल एस एम प्लस एन, तो होगा वो एस एम प्लस एन माइनस एस एन। टोटल एस एम प्लस एन टर्म में से अगर पहले एस एन टर्म माइनस कर दोगे तो आपको क्या बचेगा, नेक्स्ट एम टर्म का सोल्यूशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक बार फिर समझा देता हूँ मैं। क्वेश्चन में क्या दिया, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए दिया है ऐसे एस एन कुछ दे देगा, फॉर्मूला दे देगा, बोलेगा कि एस एन रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ एन टर्म्स, तो बोलेगा कि मान लीजिए बोल देगा कि आपको ऐसे बोल दिया, ध्यान सुनिएगा, बोल दिया कि आपको T11 से लेकर के T20 तक का सम निकालिए। तो इसका मतलब क्या है कि आप पहले निकालेंगे S20, ये क्या हो जाएगा, ये T1 से लेकर के T20 तक का सम होगा, इसमें से माइनस कर देंगे S10 मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का, मतलब ये वाला माइनस कर देंगे T1 से T10, तो T1 से T10 क्या हो गया, मान लीजिए SN है, और नेक्स्ट 10 टर्म इसमें है तो ये M है, तो ये क्या है बेसिकली M प्लस N है, और ये क्या है N है, तो SM प्लस N में से SN माइनस कर दिया तो आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता था कि आपको चीज़ें ना ये सब एकदम क्लियर रहे, कि ऐसा नहीं क्वेश्चन आने पर आपको सोचना पड़े। देखिए कोशिश तो मेरी यही रहती है हमेशा कि मैं इतना इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि स्टूडेंट को कुछ भी सोचना ना पड़े अपने तरफ से। मतलब अगर वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो उसको दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े, उसको ना फट से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, समझ रहा है। बट ऐसे करते करते ना इतना सारा नोट्स लिखवा देता हूँ, इतना सारा नोट्स लिखवा देता हूँ कि फिर वो दिक्कत हो जाता है। वो दिक्कत ये हो जाता है कि फिर लड़का कन्फ्यूज जाता है, अरे यार होगा क्या। बट एक चीज़ ही करना है बेटा, ध्यान से सुनना, याद रखना कि आज जो तुम पढ़ रहे हो ना इसको 2 साल तक याद रखना है। अब 2 साल तक तुम कैसे कोई भी चीज़ याद रख सकते हो, तो उसके लिए ना तुम्हें एक काम करना चाहिए, वो ये करना चाहिए ना कि एक छोटी सी पतली सी कॉपी बनानी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जाइए दुकान पे, बोलिए भैया 5 रुपये 10 रुपये वाली कॉपी दीजिए, पतली वाली, ठीक है। मुश्किल से उसमें 50-60 पेज या 100-70 पेज होते हैं, उसको ले करके आइए। उसके ऊपर जो एक चैप्टर उसका नाम लिखिए सीक्वेंस एंड सीरीज, और उसके नीचे जो है ना, जो मैं थियरी बताया हूँ, मैं थियरी जो कंसेप्ट बताया हूँ, जो फॉर्मूले बताया हूँ, जो नोट्स बताया हूँ, उस चीज़ को लिख दीजिए। समझ में आ रहा? अब ऐसा नहीं कि लेट ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, ऐसा लेट वगैरह नहीं लिखना। केवल जो ना नोट्स है, जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और चीज़ जो ऑब्वियस है, जो आप समझ सकते हैं, हाँ ए मतलब फर्स्ट टर्म ही है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस है, टी एन मतलब nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है, टी एन डैश मतलब nth टर्म फ्रॉम एंड है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कम से कम चीज़ें जितना लिख के अगर आप केवल थियरी का एक नोट्स बना लेना, केवल थियरी का एक नोट्स बनाएं अलग से, तो ये चीज़ें ना रिवाइज करने में बड़ी मदद करती हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व, जैसे इस साल का मेंस का पेपर में देखा, और मेरे किसी भी स्टूडेंट से अगर मैं पूछा तो सब स्टूडेंट ने यही बोला कि सर मुझे सारे क्वेश्चन जम रहे थे। मतलब सभी क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। फिर उनसे सारे क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हुए, ये क्वेश्चन तो पूछना चाहिए अपने को कि फिर भाई क्यों तुमसे सॉल्व नहीं हुए। अगर तुमसे सारे क्वेश्चन जम सकते थे, तुम्हें सारे क्वेश्चन आसान लग रहे थे, तो पता है क्या आंसर था कि सर मुझे ना मेथड याद नहीं आ रहा था कि कैसे हम प्रोसीड करें। तो भाई एक बात बताइए, मैं तो आपको सब बता दूंगा और आज भी बताऊंगा। देखिए ये सीक्वेंस सीरीज, अगर आप बहुत फॉर्चुनेट होंगे, बहुत किस्मत वाले होंगे, तो 12th में फिर से आपको इसको रिवीजन करने का मौका मिलेगा। किस्मत वाले का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई पेंडेमिक ना आए, जैसे कोरोना आ गया, ऐसे कुछ लफड़ा ना फंस जाए, क्लास में बंद हो जाए। अगर क्लास चल रहा होगा तो मैं गारंटी देता हूँ जब आप 12th में जाएंगे ना, तो उसमें जुलाई अगस्त तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आपको फिर भी 4-5 महीना रह जाता है, आपका जो पहला IIT मेंस का एग्ज़ाम होगा, तो 4-5 महीने में उसमें अपन 11th के कुछ चैप्टर्स जो आप बोलते हैं वो रिवाइज कर लेते हैं, ऐसा अपन कर सकते हैं। पर दिक्कत क्या है, अपने को वो टाइम मिलना चाहिए। समझ में आ रहा? अगर नहीं मिला तो तब तो आप अपने आप पर हैं। अगर आप मेरी बातें ध्यान से सुन नहीं रहे हैं आज, तो आप वो चीज़ जो आज मैं बता रहा हूँ ना, वो 2 साल याद नहीं रख पाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, बेटा एक छोटी सी कॉपी बना लो, उसमें सारी चीज़ें समझ के लिखो। जो चीज़ ना समझ में आए आप मुझे तुरंत व्हाट्सअप करिए, सर ये मुझे ना नहीं समझ में आ रहा है। और देखो अभी तो अनलॉक हो चुका है, सब चीज़ खुल चुका है, आप गुरुकुल आ सकते हो। आप मुझे एक मैसेज करो कि सर आप गुरुकुल कब रह रहे हो, मैं आपको मैसेज टाइम बताऊंगा कि इस दिन को मैं रहूँगा इतने बजे से इतने बजे तक। आप उस समय पे आइए,
मैं आपको पूरा बैठा के फिर से समझा के दूंगा, लेकिन वो नोट्स बनाओ। समझ में आ रहा है? नोट्स, क्योंकि सीधा पॉइंट जो भी आज पढ़ोगे वो तुम्हें 2 साल याद रखना है, ये बात हमेशा याद रखनी है। समझ में आ रहा है? मैं बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि हर लड़का एक ही बात बोला कि सर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे, बट हमें मेथड याद नहीं आ रहा था कैसे हम प्रोसीड करें। अब बताइए, मैं आपको सब चीज़ समझाऊंगा, सब चीज़ बताऊंगा। आपको क्वेश्चन आपको याद हो गया है, क्वेश्चन मतलब आप देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है ये सॉल्व कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सॉल्व किया है क्लास में, बट आपको याद नहीं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? हमारा क्या गलती है इसमें? अब इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ उनकी भी क्या गलती है या उनकी बहुत गलती है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब बेटा, आपको जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं उनको भी बोला कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, रट्टा मारो, याद करो, बट लोग सुनते नहीं। समझ में आ रहा? मुझे आशा है कि आप मेरी बात सुनेंगे और आप वो गलती नहीं करेंगे जो बाकी सीनियर्स आपके कर रहे हैं। फिर भी एक बात बता देता हूँ मैं आपको, गोरखपुर में सबसे अच्छा रिजल्ट हमारा ही रहा है। बहुत ही हमारे पास कम लड़के थे, पर फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा रहा है एज कम्पेयर टू एनी अदर इंस्टीट्यूट इन गोरखपुर। समझ में आ रहा? उनसे कंपेयर करें तो हमारे 5 लड़के एडवांस में क्वालिफाई हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, मात्र 60 लड़कों में। समझ में आ रहा है? और हम इसे आगे भी कंटिन्यू करेंगे, आप में से भी 10 लोगों को क्वालिफाई करवाएंगे। समझ में आ रहा है? तो आप मेरी बात सुने, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा आज से करना चाहिए। हर सब्जेक्ट में करिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब में करिए ऐसा ही। मैं गारंटी देता हूँ आप क्वालिफाई करेंगे। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं इस पर। ये नोट 3 हो गया, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ये नोट 4 देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। नोट 4 ये भी चीज़ है, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, पर मैं थोड़ा सा एक नया रूप देना चाहता हूँ, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है और आप बोलेंगे कि सर ये तो अपने को नहीं बताया, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन है। नोट 4 ध्यान से सुनिएगा, नोट 4 ध्यान से सुनिएगा। बोला है इफ Sn रिप्रेजेंट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, ध्यान सुनिएगा, देन क्या होगा? पहला Tn इक्वल टू अगर निकालना हो तो Sn-1 होगा। क्लियर है? ध्यान सुनिएगा। दूसरा D इक्वल टू क्या होगा? Tn माइनस 1। ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं Tn के जगह पर क्या लिख सकता हूँ? Sn-1 लिख सकता हूँ। ध्यान सुनिएगा, माइनस Tn था, ये Tn-1। Tn-1 की जगह पे ध्यान सुनिए, अगर मैं यहाँ n-1 लिखूँगा तो यहाँ क्या आएगा? Sn-1, और ये क्या आएगा? माइनस Sn-2। बराबर है? ध्यान सुनना, मैं कहना क्या चाहता, ध्यान सुनना। Tn बराबर तो Sn, यही हो गया। अब Tn-1 अगर यहाँ रखूँगा तो यहाँ n-1 होगा, तो यहाँ भी n-1 आएगा, और यहाँ n-1 यानी n-2 हो जाएगा। तो ये चीज़ यानी Tn-1 की वैल्यू क्या आएगी? Sn-1 माइनस Sn-2। इसको यहाँ लिख दिया। तो ये अगर इसको थोड़ा ओपन करते तो क्या बन जाता है? Sn, ये देखिए माइनस Sn-1, ये ओपन होगा तो माइनस Sn-1 प्लस Sn-2। तो ये हो जाएगा Sn माइनस 2Sn-1 प्लस Sn-2। ये क्या है? D बराबर है। और ये जो है ना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि अगर Sn रिप्रेजेंट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, देन D बराबर क्या होगा? ऑप्शन में दिया था। समझ में आ रहा है? तो Sn माइनस 2Sn-1 प्लस Sn-2। क्लियर है? समझ में आ रहा है? दैट्स इट। तो ये आप लिख लीजिएगा, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये कैसे आया है। समझ में आ रहा है? नॉर्मली ऑप्शन में ये देखा और लड़कों ने ना घबरा गया, उनको लगा कि यार ये कहाँ से आ गया। ऐसा तो हमने कोई फार्मूला पढ़ा नहीं है। बट आपको फार्मूला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको फार्मूला निकालने आना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि ये फार्मूला निकल के कैसे आएगा। समझ में आ रहा है? अगर वो चीज़ आपको समझ में आ जाता है तो मुझे लगता है आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना, ये होना चाहिए जब n की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 होना चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए? n की वैल्यू ग्रेटर दैन 2 होना चाहिए। मतलब n की वैल्यू जो है कम से कम 2 टर्म होना चाहिए, यहाँ भी कम से कम 2 होना चाहिए। और ये जो है देखिए n-2 है, तो यहाँ n की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो ये याद रखिएगा। समझ आया? ये इक्वेशन तभी ट्रू होगा जब आपके AP में कम से कम 3 टर्म हो। ये इसका मतलब ये, तभी ये इक्वेशन ट्रू होगा, नहीं तो ट्रू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए ना, ये मिलेगा नहीं ना। समझ में आ रहा है? S1 ये क्या हो जाएगा? 2 रखेंगे तो S0 हो जाएगा, सम ऑफ 0 टर्म। ये नहीं होता है ना, अपने S0 नहीं होता है ना, S1 होता है। S0 नहीं होता हमारे पास, याद रखिएगा। S0 नहीं होता है, सम ऑफ 0 टर्म नहीं होता है। ठीक है? क्योंकि हमारा पहला टर्म ही है, पहला टर्म। ध्यान से सुनिएगा, तो वो एक चीज़ है। ठीक है? तो ठीक,
ये नोट नंबर 4 नोट कर लीजिए और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चीज़ों को शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको याद कीजिए। सबसे बेस्ट तरीका यही चीज़ है। शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो उसे बार बार आप जब पढ़ते रहेंगे तो वो याद रहेगा आपको। देखिए एक बात बताता हूँ, आप जब लिख रहे होंगे सीक्वेंस सीरीज तो मैं इतना पढ़ाता हूँ ना, कम से कम 100-150 पेज का तो सीक्वेंस सीरीज चलबे करेगा, कम से कम 100-150 पेज चलेगा। अब 150 पेज आप डेली रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन अगर मान लो अगर आपने 5 रुपये की कॉपी खरीदी 10 रुपये की, उसमें 15-20 पेज था, उसमें 20-25 पेज में आप पूरा 150 पेज का थ्योरी लिख दिए, तो उसको रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा? कम टाइम लगेगा। मतलब आपको पूरा 150 पेज पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको कम ही पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो कम टाइम लगता है। और एक चीज़ और बात है, एक बार अगर पूरा समझ गया ना तो उसको रिवाइज करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा, मतलब आधा घंटा में हो जाएगा, मैक्सिमम आधा घंटा में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं बताऊँगा कैसे करना है। अगर आप ऑफलाइन आते हैं, अगर आप मैं मिलता हूँ तो सबसे पहले आप मुझसे यही पूछ सकते हैं, सर कैसे आप बोले थे, ठीक है, और मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका नोट नंबर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ना हम करेंगे पहले, उसके बाद फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह पर आएंगे और देखते हैं कि फिर क्या आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन लिखिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द सम ऑफ 30 terms of the AP 1, 5, 9, 13 एंड सो ऑन। बोल रहा है कि एक एपी है 1, 5, 9, 13 एंड सो ऑन, उसका बोला है सम ऑफ 30 टर्म्स का सम ऑफ 30 टर्म बताइए। ध्यान सुनिएगा, सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन देखिए क्या दिया है। सम ऑफ 30 टर्म्स, तो n इक्वल टू क्या दिया है 30। एपी को देखिए, a इक्वल टू क्या दिया है 1, साफ साफ दिख रहा है। d इक्वल टू दिया है 4, क्योंकि 1, 4, 5, 4, 9, 4, 13 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा? तो सीधा सीधा आप फॉर्मूला लगाइए, S30 सम ऑफ 30 टर्म्स। पहले Sn का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस Sn इक्वल टू क्या होता है, a एंड d के फॉर्म में क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, तो n की जगह क्या है 30 है, तो S30 इक्वल टू क्या होगा 30/2 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 प्लस 30-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4। तो अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसको मैं नहीं करूँगा, आप समझ रहे हैं ना। बेसिक कहानी क्या है, कुछ नहीं, आपको बस ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ 30 टर्म्स if first term is find sum of 30 terms if first term is 30 and common difference is 3, full stop. Sorry, if the first term is 3 and the common difference is 3, find sum of 30 terms if the first term is 3 and common difference is 3। फर्स्ट टर्म 3 दिया है, कॉमन डिफरेंस 3 दिया है, सम ऑफ 30 टर्म्स पूछ रहा है। क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर इसका सोल्यूशन देखा जाए, एपी अगर बनाए तो क्या ए दिया है, ए 3 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 3 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 9, 9 के बाद क्या आएगा 12 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? तो n इक्वल टू क्या दिया है 30, a इक्वल टू क्या दिया है 3, d इक्वल टू क्या दिया है 3, तो फॉर्मूला वही Sn इक्वल टू क्या लगेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये भी कर लेंगे, आप कर लीजिए। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे केवल S30 निकालना है, S30, तो यहाँ पर S30 रख देंगे, क्या हो जाएगा 30/2 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3 प्लस, समझ में आ रहा है, n-1 इंटू डी।
निकाल लीजिएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से n माइनस n 30 माइनस 1 इंटू 3, तो ये आपका जो है सोल्यूशन हो जाएगा और आप इसे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है फॉर एन AP A इक्वल टू 3, L इक्वल टू 45 एंड D इक्वल टू दिया है 3। फॉर एन AP A इक्वल टू 3, L इक्वल टू 45 एंड D इक्वल टू दिया है 3, देन फाइंड फाइंड क्या चीज़ फाइंड करेगा? A दिया है, L दिया है, D दिया है, देन फाइंड N, देन फाइंड N। N की वैल्यू फाइंड कीजिए। N इक्वल टू क्या आएगा वो बताइए। मतलब लास्ट nth टर्म देखेगा, L इक्वल टू 45 दिया है, ध्यान सुनिएगा, तो सोल्यूशन देखेगा तो क्या आ जाएगा? सिंस L इक्वल टू क्या होता है, nth टर्म ले सकते हैं अपन, क्योंकि यही तो लास्ट टर्म दिया है, तो n की वैल्यू क्या होगी? Tn होगी। ध्यान सुनिएगा, तो L इक्वल टू Tn क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? आपको साफ साफ दिया, L मतलब क्या दिया है? 45, A मतलब क्या दिया है? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या दिया है? 3 दिया है। तो अगर आप देखेंगे 3n माइनस 1, ये क्या आ जाएगा? 45 माइनस 3, 45 माइनस 3 मतलब 42, तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 42/3, तो 3 एक कम 3, 1 4, 3 चौका 12, n इक्वल टू क्या आएगा? 15, तो n की वैल्यू आ गई 15। क्लियर है? तो ये अपन निकाल सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन में ये देखिए, पहला तो ऐसे लिख सकते हैं n इक्वल टू क्या होगा, दूसरा S15 क्या होगा, ऐसे भी पूछ सकता है 50, S50 क्या होगा, S50 क्या होगा, ऐसा भी दूसरा भी पूछ सकता है। तब n इक्वल टू 15 हो गया। दूसरा S50 इक्वल टू क्या होगा, तो n की वैल्यू रख देंगे अब 50/2 और फिर फॉर्मूला पुट कर देंगे, आंसर जो भी होगा क्या हो जाएगा? अच्छा 50/2 A प्लस L लिखिए सीधा सीधा। अच्छा तो 50वां टर्म नहीं पता है हमने को, तो ये L यहाँ पर काम नहीं करेगा क्योंकि ये 15वां टर्म है। S समझ रहे हैं, ये T15 है, ये T50 नहीं है, तो ये याद रखिएगा, तो ये नहीं लगेगा। मतलब आप S15 तो निकाल ही सकते हैं, निकाल लीजिएगा। नहीं निकाल पाए तो कमेंट बता दीजिएगा सर ये नहीं निकल रहा है, और आप बता दीजिए तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे ये बेसिक क्वेश्चन थे और बेसिक चीज़ें जो समझने के लिए था कि मतलब AP में कैसे चीज़ें चलती है, समझ में आ रहा। अब ये देखो क्वेश्चन देखिए, अब अच्छे क्वेश्चन थोड़ा करते एक दो। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP in which third term is 7, and seventh term is 2, and seventh term is 2 more than thrice of its third term, more than thrice of its third term, question mark। सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन देखिए, पहले पूछ क्या रहा है, तो बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP। तो S20 अब से पूछा है, दिया गया है थर्ड टर्म इज 7, तो दिया है एक्चुअली में T3 इक्वल टू दिया है 7
एंड सेवंथ टर्म क्या है, तो T7 इक्वल टू क्या दे रहा है, सेवंथ टर्म दे रहा है, ध्यान सुनिएगा, सेवंथ टर्म दे रहा है 2 मोर देन थ्राइस ऑफ इस थर्ड टर्म, यानी कि 3 इंटू T3 प्लस 2 अगर ऐड करने पर आपको T7 मिल रहा है। ये हमारा जो है मतलब दिया हुआ है, ठीक है। तो उस AP का S20 पूछ रहा है, ध्यान सुनिएगा। लेट मान लीजिए, आप मान लीजिए लेट A इज फर्स्ट टर्म, A इज फर्स्ट टर्म और D क्या है, D इज कॉमन डिफरेंस, ये मान लीजिए। तो बेसिकली क्या हो गया, ध्यान सुनिएगा, तो T3 इक्वल टू क्या दिया है, 7 दिया है। तो इसका मतलब क्या है, A प्लस क्या चीज़ 2D इक्वल टू 7 दिया है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर, मान लीजिए A प्लस 2D इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर है। अब ध्यान सुनिएगा, अब बोल रहा है कि T7, तो T7 इक्वल टू दिया है 3 इंटू T3, T3 मतलब क्या, A प्लस 2D प्लस 2, A प्लस 2D प्लस 2, और T7 मतलब क्या लिख सकते हैं आप, तो लिख सकते हैं A प्लस 6D, T7 मतलब A प्लस 6D। और ये देखिए ये क्या आ जाएगा, ध्यान से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 3A, और ये इसमें क्या आ जाएगा 3 दूनी 6D, समझ में आ रहा, और ये प्लस क्या आ जाएगा 2, ये बाहर है। क्लियर है। अब ध्यान सुनेंगे, प्लस 6D से प्लस 6D कैंसिल हो जाएगा, ये A उधर जाएगा और ये 2 इधर जाएगा, तो 3A माइनस A हो जाएगा। तो 3A माइनस A इक्वल टू, ध्यान सुनिएगा, ये इधर गया, ये माइनस A इधर हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -2। 3A माइनस A क्या आ जाएगा, 2A इक्वल टू -2, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। जब A इक्वल टू -1 आ गया तो D इक्वल टू कहाँ से निकलेगा, इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम वन क्या है -1 प्लस 2D इक्वल टू क्या 7, तो ये -1 उधर जाके क्या आ जाएगा +1, तो 2D इक्वल टू हो जाएगा 8, तो D इक्वल टू हो जाएगा 4, तो D इक्वल टू हो गया 4, A इक्वल टू हो गया -1। अब N इक्वल टू 20 दिया है, सो S20 इक्वल टू क्या होगा 20/2 2 इंटू, समझ में आ रहा है ना, S20 इक्वल टू क्या, फॉर्मूला लिखते हैं, S20 इक्वल टू क्या 20/2 2 इंटू A की वैल्यू क्या है -1 प्लस 20 - 1 इंटू D यानी कि 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अब सॉल्व करना कौन बताएगा, मतलब आप LKG UKG में तो 6वीं 7वीं दूसरी तीसरी में तो पढ़ नहीं रहे कि मैं आपको बताते फिरूँ कि बताइए इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा। याद रखिएगा, इसका आंसर आएगा 20 - इसका आंसर आएगा 740। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप ना सॉल्व कर पाए तो ज़रूर बताइएगा कि सर मेरे से नहीं हो रहा है, आप ही करके दो, तो वो भी मैं करके दे दूँगा, ठीक है। अब ये मुझसे मत करवाइए, बस मैं इतना बोलना चाहूँगा, क्योंकि इतना आसान करने लगेंगे तो फिर तो भैया आप कुछ भी नहीं करेंगे फिर, समझ में आ रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया मैंने, कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनो, कुछ भी बताया तो कुछ भी पाँव पटक वटक नहीं है, ये मेथड ऐसा नहीं है कि ऐसे ही करना है, आप कुछ भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। समझ में आ रहा है। हमको A और D के बीच में इक्वेशन बनाना है, क्यों, इसे देखें, A और D मेरे को पता है, N यहाँ पर पता है, S20 निकालना था ना, तो N पता है, N को 20 दिया, हमको A और D चाहिए बस। तो 2 इक्वेशन भी दिया था, T3 = 7 दिया था और T7 = 2 इक्वेशन से 2 वेरिएबल तो सॉल्व हो ही जाएगा, A और D, बस सॉल्व कर दिए। आसान ये हुआ कि D से 6D से सीधी कट गया, सीधा A इक्वल टू मिल गया। नहीं तो हो सकता है A प्लस समथिंग D इक्वल टू समथिंग आता, उसको A और D यहाँ है, A और D यहाँ, तो लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर देंगे, x y की तरह वैल्यू आएगा, A और D की वैल्यू निकल के आ जाएगी, फिर हमारा काम हो जाता है आसान। समझ में आ रहा। तो इस तरीके से चीज़ें जो है आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ ना समझ में आए, अगर आपको कुछ लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जानते हैं क्या करना है, आप बस मुझे एक व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर ये मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था, आप कैसे कर रहे थे। कम से कम मुझे भी समझ में आ जाएगा ना कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, मतलब मुझे वो क्वेश्चन का वीडियो देख के मुझे भी समझ में आएगा, अच्छा ऐसा पढ़ाया तो नहीं समझ में आया, तो उससे क्या होता है कि मैं आगे से इम्प्रूव करूँगा ना, क्या जब अगली बार करूँगा तो मैं उसे और थोड़ा सा हो सकता है स्लो करूँ, ठीक है। बट मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत आसान है चीज़ें, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक NCERT से आ रहा है ये सब क्वेश्चन, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखिएगा,
द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56. द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म of an AP is 56. हाँ, जो क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP is 56, सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म इज 112 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 11. तो बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म क्या होगा. तो चलिए सोल्यूशन निकालते हैं इसका. ठीक है, तो चूंकि दिया है फर्स्ट टर्म इज 11, तो ए इक्वल टू लिख लीजिए. पहले तो लिख लीजिए गिवन क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 11. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑन एपी इज 56. ध्यान सुनिएगा, तो सॉल्यूशन में ध्यान सुनिएगा, चूंकि दिया हुआ है कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इक्वल टू क्या दिया है, 56 दिया है ना. तो इसका मतलब क्या है कि T1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a, T2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस डी, T3 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 2d और T4 क्या लिख सकते हो, a प्लस 3d इक्वल टू क्या दिया है, 56. तो ध्यान देंगे तो 1 2 3 4 4a प्लस d 2 1 3 3 6 6d इक्वल टू क्या, 56. तो a की वैल्यू क्या है, 11. यहाँ रखूँगा a, तो क्या होगा 4 गुणे 11 प्लस 6d इक्वल टू क्या, 56. 11 चौक 44 उधर जाएगा तो 6d इक्वल टू हो जाएगा 56 माइनस 44. तो 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1, d इक्वल टू हो जाएगा 2. बहुत अच्छा. तो अब यहाँ पर आपको मिल गया d इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 11 तो मेरे को ऑलरेडी पता था. अब आपको पूछ रहा है कि जो लास्ट के 4 टर्म्स है वो 112 है, तो n की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, तो इसके लिए आप मान लीजिए कि लास्ट के 4 टर्म्स हैं tn. ध्यान सुनिएगा, तो मान लीजिएगा सिंस लास्ट 4 टर्म सम ऑफ लास्ट 4 टर्म इज कितना दिया है, 112 दिया है ना. तो मान लीजिए लास्ट के जो 4 टर्म है वो है Tn प्लस Tn माइनस 1. पहला तो Tn होगा सबसे आखिरी वाला, उसके पहले वाला क्या होगा Tn माइनस 1, उसके पहले वाला क्या होगा Tn माइनस 2, उसके पहले क्या होगा Tn माइनस 3 इक्वल टू कितना दिया है, 112 दिया है. बराबर है. अब ध्यान से सुनिएगा, आपको मैंने बताया था कि AP को रिवर्स करने पर भी एक AP बनता है. जैसे अगर इधर से अगर AP है तो उधर से भी एक AP होगा, बट अगर इधर से कॉमन डिफरेंस D है तो उधर से क्या होगा, माइनस D. तो ये भी एक AP है जिसका पहला टर्म क्या है Tn और चौथा टर्म क्या है Tn माइनस 4 Tn माइनस 3. तो इसका सम क्या होगा, तो होगा 4/2, क्योंकि इसमें 4 टर्म है तो 4/2, और फर्स्ट टर्म यानी कि Tn और लास्ट टर्म Tn माइनस 3 इक्वल टू कितना दिया, 112. 2 दूनी 4, ये 2 उधर जाके क्या कर रहा है, डिवाइड कर देगा. तो बेसिकली क्या दिख रहा है आपको, Tn प्लस Tn माइनस 3 इक्वल टू 56 दिख रहा है. ये जाके उधर डिवाइड करेगा तो 56 आएगा. बराबर है. अब यहाँ पर देखिएगा, कुछ नहीं करना है आपको. Tn का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या है, 56. देखिए आपने Tn का फॉर्मूला रख दिया, बाकी कुछ नहीं किया. अब ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे a और d की वैल्यू पता है, मुझे केवल n की वैल्यू निकालनी. तो इस पूरे क्वेश्चन में क्या n नोन अननोन है, तो आप निकाल लेंगे. ध्यान सुनिएगा, तो a और a क्या हो जाएगा, 2a. d कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या, n माइनस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, n माइनस 4, कि माइनस 1 क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4. तो n इंटू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 56. a की वैल्यू क्या है हमको पता है, 11. a की वैल्यू यहाँ 11 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 22 प्लस d की वैल्यू क्या है 2, ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 5 इक्वल टू क्या, 56. तो अगर यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा उठा के लाऊँ, उड़ा का दल करूँ, इसको हटा दे रहा हूँ तो समझ में आएगा. ध्यान से देखिएगा, 2n माइनस 5 इक्वल टू होगा 56 माइनस 22/2. क्या हुआ, 22 जाके माइनस हो गया, डिवाइड बाई 2 हो गया. सॉरी, 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से 2 जाएगा 3, डिवाइड बाई 2 यानी कि 17. कौन चीज़, 2n माइनस 5. ये माइनस 5 जाके प्लस होगा, तो n इक्वल टू 17 प्लस 5/2. तो ये क्या 17 प्लस 5 क्या है, 22/2. ये कट के क्या आ जाएगा, 11. तो n इक्वल टू क्या है, 11. तो नंबर ऑफ टर्म आएगा 11. अब आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है आपसे, वो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको 1 मिनट में देने आना चाहिए. अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर,
हाँ, तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि सारे क्वेश्चन जो है 1 मिनट से कम टाइम में होने चाहिए। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लेता है, तो उस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था कि सॉल्व करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो जो क्वेश्चन को अलॉटेड टाइम है उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। और इस केस में जो है ना, वो मतलब आपकी भी फेल्यूर है और मेरी भी फेल्यूर है कहीं ना कहीं। तो मैंने आपको समझाया था कि हर क्वेश्चन को ना आपको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचोगे ना तो जल्दी से आंसर मिल जाएगा। ध्यान से सुनना। अगर ये क्वेश्चन मुझे अगर आप मान लो एग्ज़ाम में दिया रहता तो ऑप्शन दिए रहते। ऑप्शन कैसा दिया रहता? मान लो 10 दिया रहता, बी 11 दिया रहता, सी 12 दिया रहता और डी क्या दिया रहता? 13। ये ऑप्शन दिया रहता 10, 11, 12, 13, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। तो मैं इसको पूरा क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व करता, मैं केवल ए और डी फाइंड करता, जो कि मेरे को तड़ से मिल गया था। बहुत मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे, ठीक है। 10 सेकंड के अंदर मुझे ए और डी दोनों मिल जाएगा, क्योंकि ए तो क्वेश्चन में दिया है, डी हमको निकालना था। ये कैलकुलेशन 10 सेकंड से या 15 सेकंड का है, ठीक है। जैसे डी मुझे निकल गया तो मैं फर्स्ट के 4 टर्म, तो मैं देखिए यहाँ पर फर्स्ट 4 टर्म का सब निकालूंगा, यहाँ भी निकालूंगा, यहाँ भी निकालूंगा, सेम ही आएगा अगर ये सही है तो। समझ में आ रहा है? इसलिए फर्स्ट 4 टर्म का नहीं है, बट लास्ट के 4 टर्म में काउंटिंग होगी, इंपॉर्टेंट होगी। तो लास्ट का 4 टर्म, अगर लास्ट 4 टर्म अगर ये मेरा आंसर है एंड n = 10 मेरा आंसर है, तो लास्ट का 4 टर्म मेरा क्या होगा? T10, T9, T8 और T7। यानी कि मैं T10, T9, T8 से T7 निकाल लूँगा और इन सबको जोड़ दूंगा। आप बोलेंगे सर ये भी तो निकालना टाइम लगेगा। नहीं निकलेगा, आप सीधा Tn का फॉर्मूला लिख लो। Tn क्या होता है? Tn का फॉर्मूला क्या होता है? a + n-1 × d। अब a की वैल्यू क्या है? 11 + n-1 × d की वैल्यू क्या है? 2। अब ध्यान से तो इसको डाल देगा तो 2n हो जाएगा, -2 और 11 में जाएगा तो 9, तो 2n - 9। अब 2n - 9 है। अगर आपको T10 चाहिए तो 10 दूनी 20, 20 में से 9 जा, 20 में से 9 जा क्या आएगा? 20 में से 9 जाए तो 11 आएगा। तो T10 क्या होगा? 11। बात खत्म। आप समझ रहे नहीं? ऐसे ही आपको यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो अगर 112 हो जाता है तो मेरा आंसर हो गया, फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो T10 पर आंसर नहीं हुआ, तो n = 10 बनेगा, तो n = 11 ले लो। 11 लोगे तो आपको एक और टर्म निकालना पड़ेगा T11, तो आपको यहाँ पर T7 आपको छोड़ना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या होगा? T8 से T9, T10, T11, ठीक है। अब मान लो अगर ये भी आंसर नहीं रहा तो आपको एक और टर्म निकालना पड़ेगा T12, क्योंकि ये लास्ट टर्म होगा 12, तो 12, 11, 10, 9, तो इसको हटा दीजिएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको चेक करना होगा, चेक करने का मेथड होता है ये। समझ में आ रहा है कितना? देखो कहने का मतलब कैसा है कि आप ना चीज़ों को ना उस तरीके से ले सकते हो कि कैसे हम बड़े प्रॉब्लम को छोटा प्रॉब्लम बना देते हैं। समझ में आ रहा है? अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा मिनटोस वाली नहीं, वो लाइफ आती थी मिनटोस वाली लाइफ, जिसमें आपको सोचना पड़ता था, तो वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और कुछ नहीं। अगर आप सोचने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और आप चीज़ों को आप ना फॉर्मूला बना के निकाल देते हैं, तो मुझे लगता है कि आप कर लेंगे, ठीक है। अब वो करना क्या होता है? कुछ नहीं, सिंपल सा तरीका है कि देखिए आपको यहाँ पर यही सोचना है कि लास्ट के 4 टर्म चाहिए आपको, ठीक है। तो लास्ट का 4 टर्म, अगर लास्ट टर्म मेरा 10 है तो लास्ट टर्म होगा मेरा T10, तो उसके बाद T9, T8 और T7। अगर T9, T7, T8, T9, T10 इन सब का जोड़ करके अगर जोड़ के निकालूंगा 112 आ गया, तो मेरा क्या होगा? n = 10 आंसर हो गया। अगर ये नहीं तो n = 11 होगा, नहीं तो 12 होगा, नहीं तो 13 होगा। समझ में आ रहा? तो अब बारी बारी से रख के चेक कर सकते हैं। इसको निकालने के लिए 4 टर्म का कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन 11 निकालने के लिए केवल आपको 1 टर्म कैलकुलेट करना होगा, आपको चारों टर्म कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इसके लिए कैलकुलेट करे हो उसमें से भी कुछ टर्म इसके इस्तेमाल हो जाएंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व बहुत आसानी से कर सकते हैं, और ये बहुत बेसिकली आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉरी चलिए, एक क्वेश्चन है, IIT का क्वेश्चन है, मैं आपको पूछता हूँ, आप देखिए आप कैसे करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इफ Sn = Pn² + Qn represent sum of n terms of an
sum of n terms of an AP, then its common difference is ऑप्शन है पहला 2p प्लस q, दूसरा 2n स्क्वायर प्लस p, तीसरा 2p, चौथा है नन। बताइए, अगर एस एन इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन है, रिप्रेजेंट सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, देन इट्स कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो सबसे मतलब जो वेल नोन रास्ता है कि अगर आपके पास एस एन इक्वल टू क्या दिया है, पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन, तो आप टी एन निकालेंगे। टी एन क्या होगा? एस एन माइनस वन। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे? डी। जब टी एन निकल जाएगा तो फिर क्या है? टी एन माइनस वन। अब डी की जो वैल्यू आए, या तो ये आ सकती है, ये आ सकती है, ये आ सकती है, ये आ सकती है, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है, क्या पता है कि एस एन जो है आपका दिया है, वो क्या दिया है? पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन दिया है। ध्यान सुनिएगा, ये फॉर्म है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन का। तो जहाँ पर ए इक्वल टू क्या आ रहा है? पी आ रहा है। अब ए इक्वल टू पी है तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू होता है 2 इंटू ए, यानी कि 2 इंटू पी। आंसर क्या हो जाएगा? 2p। ये हमारा आंसर है। बाकी ये सब क्या आ जाएंगे? गलत हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली अगर आपके नोट्स अगर प्रिपेयर है, जो मैंने आपको नोट्स लिखवा के दिया है, अगर वो सब याद रखते तो इसको क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगा? कुछ नहीं, ये पढ़ा, कॉमन डिफरेंस 2p मारा, आगे बढ़े। कहानी को समझिए। देखिए, क्वेश्चन को या तो आपको पूरा रट्टा मार के रखिए, या तो क्वेश्चन को पूरा करना पड़ेगा। अब बहुत सारा लंबा, मतलब इसको आप सॉल्व करोगे ना, ये टाइम लेगा करने में। और अगर गलती हो गई, गलती से भी अगर मान लीजिए कहीं गलती हो गई, तो तब तो गए भाई, आपने करा भी, गलत भी आंसर आ गया, और गलती से कहीं ऐसा 2p प्लस क्यू समथिंग आ गया, तो तब तो आप इसको मार के चले गए। तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं, तब तक आपका कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ टी एन बराबर दिया है 5 माइनस 6n, वेयर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। टी एन को दिया है 5 माइनस 6n, वेयर टी एन रिप्रेजेंट nth टर्म ऑफ एन ए पी, देन एस एन इक्वल टू क्या होगा? वेयर एस एन इज सम ऑफ एन टर्म्स। ऑप्शन 1 दिया है n 2 माइनस 3n, दूसरा है 3n स्क्वायर प्लस 2n, चौथा है माइनस 3n स्क्वायर माइनस 2n, तीसरा है, चौथा है नन। चलिए बताइए क्या होगा? सोचिए। आप क्या कर सकते हैं? वीडियो पॉज कर सकते हैं और सोच सकते हैं, या मैं जो करूंगा आप देख सकते हैं। बट मुझे लगता है वीडियो पॉज करें और सॉल्व करें, क्योंकि जो मैं सॉल्व कर दूंगा तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ध्यान सुनिएगा। आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म क्या होता है? n/2 पहला टर्म प्लस आखिरी टर्म, बराबर है। यहाँ देखिए n/2 t1, यहाँ रखिए 1, 5 माइनस है, क्या आएगा? -1 प्लस tn क्या है? 5 माइनस 6n, क्या हो जाएगा? n/2 -1 प्लस 5 क्या जाएगा? +4 माइनस 6n, अंदर से कॉमन क्या आएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा? n, यहाँ क्या जाएगा? 2 माइनस 3n। आंसर क्या होगा? 2 माइनस 3n।
खत्म। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। आपको टीएन दिया था, nth टर्म दिया था, आपको सम ऑफ एन टर्म, तो लास्ट टर्म दिया है, सम ऑफ एन टर्म निकालना है, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन क्या होता है, n/2 T1 + Tn। आपको ये सोचना होगा कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करेगा। समझ में आ रहा? तो देखिए फट से ऐसा निकल के आ गया। बेसिकली मैं इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना चाहता था कि अगर आपको टीएन दिया है और आपसे एसएन पूछ रहा है, फॉर्मूला पूछ रहा है, तो कैसे आप सॉल्व करते हैं? तो आप डायरेक्टली उसको T1 + Tn रख के सॉल्व कर देते हैं, बात खत्म। क्लियर है ना? सम ऑफ एन टर्म्स में Tn क्या होगा, आखिरी टर्म होगा, तो ये लास्ट टर्म है, ये पहला टर्म है, और ये n/2 नंबर ऑफ टर्म है। बात खत्म। समझ में आ रहा ना? सिंपल। क्लियर है? नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आर डी शर्मा किताब उठाइए, ठीक है, और उसके क्वेश्चंस जो है ना सॉल्व करना शुरू कीजिए, ठीक है। और जो है कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कि अरे यार ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बट जब मैं पढ़ा दूंगा ना तो बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। वो इतने आसान हो जाएंगे कि उनके जो आंसर होगा ना आप मुश्किल से ऐसे चुटकियों में दोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र करें, घबराए बढ़ाए ना। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके ज़रूर बताना तुम्हें कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।